हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है या फिर वह प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहती है कि प्रेगनेंसी के लक्षण वगैरह क्या होते हैं, तो उसमें एक लक्षण बताया जाता है कि पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट के ऊपर आपको दर्द हो सकता है। और अगर यह दर्द होता है तो प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या उनको जो दर्द हो रहा है वो प्रेगनेंसी का है या किसी और वजह से हो रहा है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, क्या प्रेगनेंसी इकलौता कारण होती है या इसके अलावा भी और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको यह दर्द ना हो और एक्चुअल में आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये प्रेगनेंसी का दर्द है जो पेट के निचले हिस्से में हो रहा है या फिर ये किसी और वजह से हो रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द जनरली कब होता है। तो ये ज़्यादातर आपके पीरियड के दौरान होता है और ये पीरियड के दौरान इसलिए होता है क्योंकि पीरियड के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको सेट करते हैं। और जो एग आपका ख़राब हुआ था पिछले महीने उसको सेट करते हैं और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये पेन होते हैं। बार बार जैसे मुट्ठी को बंद करते हैं वैसे आपकी मसल्स टाइट होती है और उसके बाद रिलैक्स होती है, तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। या फिर उसी की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में या फिर आपका जो पेल्विक एरिया है उसमें दर्द होता है। और यह बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर आपको पीरियड के 1-2 दिन पहले भी दर्द हो रहा है या फिर 6 से 7 घंटे पहले ये दर्द हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होते हैं जब आपको ये पेन हो सकता है। एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है जो सिम्टम में आता है। अब ये कब होगा? तो ये आपको रिलेशन बनाने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। ये पीरियड जितना हैवी क्रैम्प नहीं होगा, यानी कि इसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये नॉर्मल सा क्रैम्प होगा, ये नॉर्मल सा आपको दर्द होगा और ये इतना हल्का दर्द होगा कि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो हो सकता है कि आपको पता भी ना चले। तो उसको तो साइड में हटा देते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम वाले को। अब इसके अलावा और कौन कौन से कारण होते हैं? तो एक कारण होता है यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी जो आपका ट्रैक्ट है, यानी कि जहाँ से आपको वॉशरूम आप पास कर रहे हैं उस एरिया में आपको कोई इन्फेक्शन लग जाए। अब ये इन्फेक्शन लगने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो यह है कि आप अपने इंटीमेट हाइजीन एरिया को साफ नहीं रख रहे हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं रख रहे हैं, टाइम पर पैंटी नहीं बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गीला है, आप उसकी साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं। पब्लिक यूरिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक यूरिनल में कई बार उस तरीके की साफ़ सफाई नहीं होती है जितनी की ज़रूरत होती है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन वगैरह लग सकता है। तो आपको पब्लिक यूरिनल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है हो सके तो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बहुत सारे ऐसे टॉयलेट स्प्रेज वगैरह आते हैं जिसको कि आप जस्ट बिफोर वॉशरूम उसको छिड़क सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कई बार महिलाओं को ब्लॉटिंग वगैरह होती है, गैस होती है, उनको लगता है कि पेट का एरिया है उसी में दर्द हो रहा है और उसी दर्द को वो समझने लगते हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी का लक्षण हो। तो ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉटिंग या गैस है वो अलग तरीके का दर्द देती है। आपको नाभि से नीचे वाले एरिया पर सिर्फ फोकस करना है। नाभि से ऊपर वाला जितना भी एरिया है वो जो है वो आपका स्टमक एरिया के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ हो सकती है आपको पीआईडी, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर आपको पीरियड के दौरान या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो रिलेशन बनाने के लगभग 7 से 8 दिन बाद अगर आपको बहुत हल्का सा क्रैम्प हुआ, बंद हो गया,
तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है और अभी आपके पीरियड का समय नहीं है तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा आपको अपने पेल्विक एरिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उसके लिए आप पेल्विक एरिया मसल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट्स होती है, वो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए ताकि आपका जो पेल्विक एरिया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। थोड़ा सा आपको इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप विटामिन सी रिच फूड वगैरह खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, जैसे कि आप उसके लिए खट्टे फल वगैरह जो होते हैं, नींबू वगैरह, संतरा, कीवी, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आपको विटामिन सी वगैरह लेने की ज़रूरत है ताकि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सके और आपको ये जो पीआईडी, सारी यूटीआई जैसी जो प्रॉब्लम होती है उनसे थोड़ा सा आप बच सके। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है और उम्मीद है कि आपका जो पेट का निचले हिस्से का जो दर्द है, जो पेन है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए सुनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।